प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम की नई अपडेट इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। वीडियो एंड तक लाजमी देखें, बहुत सी जरूरी मालूमात इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी और आपको ये भी बताया जाएगा कौन से सूबे में किस बैंक से कर्जे मिलेंगे और दरखास्त में कौन सा बैंक सिलेक्ट करने पर आपको कर्ज जल्दी मिल जाएगा। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से दरखास्त फॉर्म बआसानी जमा करवाने के बारे में जरूरी हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। नई दरखास्त किस तरह आसानी से जमा करवाई जा सकती है, कर्ज के लिए आपके पास कौन से जरूरी कागजात होने चाहिए, ये सब तफसीलात और हुकूमत की जानिब से जारी की गई नई हिदायत वीडियो में देखें। कर्ज की माहाना किस्त कितनी होगी, ये तमाम डिटेल्स इस वीडियो में आप देख सकेंगे। और जो लोग अपनी दरखास्त जमा करवा चुके हैं वो अपनी दरखास्त का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। दरखास्त का स्टेटस चेक करने का तरीका भी बताया जाएगा। स्टेटस में आप ये देख सकेंगे आपकी दरखास्त किस मरहले में है। वीडियो मुकम्मल देखें ताकि ताज़ा तरीन मालूमात हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। दोस्तों, आप कर्ज के लिए अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। pmyp.gov.pk वेबसाइट ओपन करें और प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम पर क्लिक करें। आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहां से आप कर्ज की दरखास्त बआसानी जमा करवा सकते हैं। अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं तो अपनी दरखास्त का स्टेटस भी देख सकते हैं। अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं तो अपनी दरखास्त का स्टेटस भी देख सकते हैं। आपकी दरखास्त किस मरहले में है, आपकी दरखास्त मंजूर हो चुकी है या अभी प्रोसेस में है, और यहां से ही आप अपनी माहाना किस्त भी देख सकते हैं। अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है तो ट्रैक में अपनी दरखास्त का स्टेटस देख सकते हैं। सबसे पहले कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, अपना मोबाइल नंबर लिखें, कौमी शनाख्ती कार्ड मिलने की तारीख लिखें, अपनी तारीख पैदाइश लिखें और सबमिट पर क्लिक करें। आपके सामने आपकी दरखास्त का स्टेटस आ जाएगा। यहां से आप देख सकेंगे आपकी दरखास्त किस मरहले में है। इसी वीडियो में लोगों की जानिब से ज्यादा पूछे जाने वाले जरूरी सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। वीडियो आखिर तक देखें ताकि आप सब दुरुस्त मालूमात जान सकें। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। चलते हैं वीडियो की तफसील में। अब कर्ज की माहाना किस्त देखते हैं। इसके बाद आपको बताया जाएगा कौन से बैंक जल्दी कर्जे मंजूर कर रहे हैं और नई दरखास्त में कौन सा बैंक सिलेक्ट करना चाहिए। यहां कैलकुलेटर पर क्लिक करें। आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहां सबसे पहले रकम लिखें जो आप कर्ज लेना चाहते हैं। फर्ज करें मैं यहां 5 लाख लिखता हूं और 3 साल के लिए कर्ज लेता हूं। अब कैलकुलेट पर क्लिक करें। आपके सामने आपकी माहाना किस्त आ जाएगी जो आप बैंक को देंगे। ये 5 लाख आपको बगैर किसी सूद के मिलेगा। किसी तरह का मार्कअप आपसे नहीं लिया जाएगा। यहां सबसे पहले देखें कर्ज की रकम 5 लाख है, इंटरेस्ट रेट 0 है, कर्ज वापसी की मुद्दत 3 साल है, 1 साल में 12 एक साथ जमा करवानी होगी। लोन समरी में देखें माहाना किस्त 13,890 रुपए बनेगी। टोटल माहाना एक साथ 36 होगी। मार्कअप 0 होगा। अब 15 लाख की कैलकुलेशन करते हैं। 15 लाख 5 साल के लिए। अब कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं। 15 लाख पर आपसे 5% मार्कअप लिया जाएगा। यहां सबसे पहले कर्ज की रकम लिखी गई है 15 लाख। सालाना इंटरेस्ट रेट 5% है। कर्ज की मुद्दत 5 साल है। 1 साल में 12 एक साथ जमा करवानी होगी। लोन समरी में देखें तो माहाना किस्त 28,307 रुपए बनेगी। टोटल माहाना एक साथ 60 होंगी। 5 साल में आपसे 1,98,411 रुपए मार्कअप लिया जाएगा। अब 75 लाख की कैलकुलेशन करते हैं। 75 लाख 8 साल के लिए। अब कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं। 75 लाख पर आपसे 7% मार्कअप लिया जाएगा। यहां सबसे पहले कर्ज की रकम 75 लाख लिखी गई है। सालाना मार्कअप रेट 7% होगा। कर्ज वापसी की मुद्दत 8 साल है। 1 साल में 12 एक साथ जमा करवानी होगी। 75 लाख 8 साल के लिए लेने पर माहाना किस्त 1,02,253 रुपए बनेगी। टोटल माहाना एक साथ 96 होंगी। 8 साल में आपसे 23,16,276 रुपए मार्कअप लिया जाएगा। अब लोगों के ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि आप बैंक की ब्रांच में जाकर कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जवाब है कि बैंक जाकर दरखास्त देने की जरूरत नहीं है। तमाम दरखास्तें PMYP के लिंक से जमा करवानी होगी।
दूसरा सवाल है, क्या कोई गैर मुकीम पाकिस्तानी कर्ज के लिए दरखास्त जमा करवा सकता है? जवाब है नहीं, ये स्कीम सिर्फ पाकिस्तानी रहायशी अफराद के लिए है। तीसरा सवाल है, क्या सरकारी मुलाजमीन दरखास्त दे सकते हैं? जवाब है नहीं, तमाम सरकारी मुलाजमीन को इस स्कीम के तहत दरखास्त देने से सख्ती से रोक दिया गया है। चौथा सवाल है, क्या किसी भी जिन्स को तरजीह दी जाएगी? जवाब है, इस स्कीम में किसी भी जिन्स को तरजीह नहीं दी जाएगी। तमाम जिन्सों के दरखास्त दहिंदगान को एक जैसे मौके फराहम किए जाएंगे। ताहम खवातीन के लिए 25% कोटा रखा गया है। पांचवा सवाल है, दरखास्त देने वाले की कम से कम तालीम कितनी होनी चाहिए? जवाब है, कम से कम तालीम की कोई शर्त नहीं रखी गई। हालांकि ये बैंकों की जानिब से फैसला करने के लिए साजगार है। ऐसे कारोबार जिनके लिए डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट, इजाजतनामा या लाइसेंस की जरूरत होगी, सिर्फ उनसे ही दरखास्त के साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लिया जाएगा। इसके अलावा आईटी का कारोबार करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अब अप्लाई करने की बात करते हैं। यहां गवर्नमेंट की जानिब से कुछ नई हिदायत जारी की गई हैं। अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करते ही नया पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहां जरूरी नोट लिखा गया है, मोहतरम दरखास्त गुजार, टीयर 1 में दरखास्त जमा करवाते हुए मंदरजा झैल अवामल को मद्देनजर रखें। नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम NRSP सिर्फ सूबा बलोचिस्तान की तहसील तुर्बत में ऑपरेशनल है। थरदीब माइक्रो फाइनेंस फाउंडेशन सिर्फ सूबा सिंध में ऑपरेशनल है। दामन सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ सूबा पंजाब में ऑपरेशनल है। नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम की कोई भी ब्रांच गिलगित बल्तिस्तान में ऑपरेशनल नहीं है। बहुत से दोस्त ये सवाल कर रहे हैं कि अखुवत की जानिब से कर्ज क्यों नहीं मिल रहा। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से अखुवत फाउंडेशन को दिए जाने वाले फंड्स खत्म होने की वजह से फिलहाल अखुवत की जानिब से कर्ज नहीं दिया जा रहा। लेकिन जैसे ही हुकूमत की जानिब से दोबारा अखुवत फाउंडेशन को फंड्स मिलेंगे तो अखुवत फाउंडेशन की जानिब से कर्ज मिलना भी शुरू हो जाएगा। तब तक आप दूसरे इदारों या माइक्रो फाइनेंस बैंकों में से कोई भी अपनी दरखास्त में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप वो वीडियोस देख सकते हैं जो हुकूमत की जानिब से नई दरखास्त जमा करवाने वालों के लिए जारी की गई हैं, ताकि नए अफराद बाआसानी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकें और बाआसानी कर्ज की दरखास्त जमा करवा सकें। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के तहत प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल लोन स्कीम को बहाल कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि आप किस तरह लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से सर्च बार में www.pmyp.gov.pk टाइप करें। अब आपको इब्तदाई फॉर्म नजर आएगा। सबसे पहले मरहले में दुरुस्तगी से अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें और तारीख़ इजरा दर्ज करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से टीयर 1 का इंतखाब करें। इसके बाद एंटर के बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने तफसीली फॉर्म खुल चुका है। बिला सूद कर्ज हासिल करने के लिए अपने माइक्रो फाइनेंस बैंक का इंतखाब करें। मुंतखब करदा माइक्रो फाइनेंस बैंक या इंस्टीट्यूट का इंतखाब करें। फॉर्म का पहला सेक्शन आपकी ज़ाती मालूमात पर मुश्तमिल होगा। अपनी ज़ाती मालूमात का दुरुस्तगी से इंदराज करें। वाज़ेह रहे कि जिन सवालात के साथ एस्टेरिक का निशान है उनको पुर करना लाजमी है। याद रहे कि ये इंतहाई अहम मालूमात हैं और इसमें किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं। पहले सेक्शन में मालूमात का इंदराज करने के बाद सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करें ताकि किसी भी तकनीकी मसले की सूरत में फॉर्म के दोबारा इंदराज से बचा जा सके। फॉर्म का दूसरा सेक्शन आपकी कारोबारी मालूमात पर मुश्तमिल होगा। अपनी कारोबारी मालूमात का दुरुस्तगी से इंदराज करें और सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। इसके बाद तीसरे सेक्शन में कर्ज की तफसीलात से मुतालिक मालूमात का इंदराज करें। चौथे और आखिरी सेक्शन में फाइनेंसिंग की तफसीलात दरकार हैं। अगर आपने पहले किसी भी बैंक के जरिए लोन के लिए अप्लाई किया है या था तो उसकी मालूमात फराहम करें। आखिर में दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करें जिससे आप इस बात का हल्फन इकरार करेंगे कि आपकी मुहैया की गई मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के तहत प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल लोन स्कीम बहाल कर दी गई है। आइए जानते हैं कि आप किस तरह टीयर 2 और 3 में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए दर्ज झेल हदायत पर अमल पैरा होना जरूरी है। सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से सर्च बार में www.pmyp.gov.pk टाइप करें।
اب آپ کو ابتدائی فارم نظر آئے گا۔ سب سے پہلے مرحلے میں درستگی سے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر لکھیں اور تاریخ اجرا درج کریں۔ ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ٹیئر کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد انٹر کے بٹن پر کلک کریں۔ اب آپ کے سامنے تفصیلی فارم کھل چکا ہے جو کہ 9 حصوں پر مشتمل ہے۔ فارم کا پہلا حصہ آپ کی ابتدائی معلومات پر مشتمل ہے۔ مکمل توجہ کے ساتھ درست معلومات کا اندراج کریں۔ واضح رہے کہ جن سوالات کے ساتھ ایسٹیرک کا نشان ہے ان کو پر کرنا لازمی ہے۔ سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ اب آپ کے سامنے فارم کا دوسرا حصہ کھل چکا ہے۔ دوسرے حصے میں آپ کی ذاتی معلومات درکار ہیں۔ درستگی کے ساتھ اپنی معلومات کا اندراج کریں۔ یاد رہے کہ یہ انتہائی اہم معلومات ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں۔ اپنی معلومات کا درست اندراج کرنے کے بعد سیو کا بٹن دباتے ہوئے سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ فارم کے تیسرے حصے میں آپ کی تعلیمی اہلیت سے متعلق معلومات درکار ہیں۔ درست معلومات کا اندراج کریں۔ درست اندراج کرنے کے بعد سیو کا بٹن دباتے ہوئے سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ فارم کا چوتھا حصہ امیدوار کے رابطے کی تفصیلات پر مشتمل ہے۔ تمام قوائف کا درست اندراج کرنے کے بعد سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ فارم کا پانچواں حصہ کاروباری معلومات سے منسلک ہے۔ اپنی کاروباری معلومات کا اندراج کریں اور سیو کا بٹن دباتے ہوئے سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ فارم کا چھٹا حصہ قرض کی تفصیلات کے متعلق ہے۔ تفصیلات کا اندراج کریں۔ قرض حاصل کرنے کے لیے امیدوار کی جانب سے سیکیورٹی کی تفصیلات درکار ہیں۔ قوائف کو پر کریں۔ سیو کا بٹن دباتے ہوئے سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ فارم کا ساتواں حصہ بزنس کی معلومات کے متعلق ہے۔ قوائف کا درست اندراج کرنے کے بعد سیو کا بٹن دباتے ہوئے سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ فارم کا آٹھواں حصہ مالی تفصیلات سے متعلق ہے۔ اپنی مالی تفصیلات کا اندراج کریں۔ سیو کا بٹن دباتے ہوئے سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ فارم کا 9واں اور آخری حصہ حوالہ جات کی معلومات سے متعلق ہے۔ معلومات کا اندراج کریں۔ سیو کا بٹن دباتے ہوئے سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں، جس کے بعد آپ کو ایک پاپ اپ مینیو نظر آئے گا جس میں آپ اس بات کا حلفاً اقرار کریں گے کہ آپ کی مہیا کی گئی معلومات بالکل درست ہیں۔ نیچے دیے گئے چیک باکس پر کلک کریں جس میں آپ پرائم منسٹرز بزنس اینڈ ایگریکلچرل لون اسکیم سے منسلک تمام شرائط و ضوابط کے پابند ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ سبمٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ دوستو، پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم کے بارے میں نئی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں۔ اگر مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی آپ کے کمنٹس کا جواب لازمی دیا جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر دیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔